बात होने वाली केवल एक ही शेयर के बारे में। तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि शुरुआत तो यहाँ पे हम लोग बिजनेस से रिलेटेड ही यहाँ पे करेंगे, एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज भी आप लोगों के सामने यहाँ पे रखना चाहूंगा। जिस बिजनेस में कंपनी हम लोग को देखने को मिल रही है वो फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस में एंगेज्ड है, ठीक है। बट बहुत ही एग्जांपल भी देना चाहूंगा, ठीक है। कौन सा वाला? ड्रोन वाला एग्जांपल। तो ड्रोन वाला एग्जांपल आप सभी लोगों को पता है, एक कंपनी ऐसी है जो कि मतलब रॉकेट ही बनती जा रही, कौन सी? जेन टेक्नोलॉजी। और दूसरी एक और ड्रोन वाली कंपनी है, मतलब ड्रोन से रिलेटेड ही काम करने वाली कंपनी है, कौन सी? आइडिया फोर्ज। तो आइडिया फोर्ज हम लोग को नीचे ही जाते हुए देखने को मिल रही है। मतलब आप इन दोनों की चार्ट पैटर्न देखोगे ना, ये वीडियो कोई जेन टेक्नोलॉजी या फिर आइडिया फोर्ज से रिलेटेड नहीं है, मैं आपको एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे बता रहा हूँ कि देखिए इसका चार्ट पैटर्न देखिए 1 साल का कहां से कहां चला गया, और दूसरा कंपनी देखिए नीचे, दोनों सेम ही है, दोनों फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस में ही काम कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों? ये मैं इसीलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि काफी लोगों का मतलब एक वो मिस कंसेप्ट दिमाग में बैठ चुका है कि भाई फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस है मतलब भाई गारंटी है पैसा बनेगा करके। ऐसा नहीं है भाई, ठीक है। जैसे मैंने अभी आप लोगों को शब्द बताया, कौन सा? कि अपॉर्चुनिटी है। अभी वो अपॉर्चुनिटी का फायदा कौन उठाएगा वो देखने वाली बात है भाई, ठीक है। तो जो कंपनी की हम बात करने वाले दोस्तों, जो वो इलेक्ट्रिक व्हीकल में भी है, ठीक है, उसी के साथ साथ ये भी कंपनी ड्रोन में यहाँ पे काम करते हुए देखने को मिल जाती है। कौन सी कंपनी? जिसका नाम है रतन इंडिया एंटरप्राइज लिमिटेड। इसके पहले भी हम लोग इसको कवर यहाँ पे कर चुके हैं, ठीक है। प्राइस भी देखकर कभी भी यहाँ पे मोटिवेट होना नहीं होता है, हमेशा बिजनेस देखकर ही आप लोगों ने स्टडी करना होता है कि कंपनी आपको कैसी लगती है करके। सो काफी एडवांटेजेस भी होते हैं, काफी डिसएडवांटेजेस भी होती है। सारी चीजों को हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, स्टडी पर्पस के हिसाब से। तो सबसे पहले न्यूज को कवर कर लेते हैं, ठीक है। 30 जुलाई की खबर क्या है कि रतन इंडिया एंटरप्राइज ने अनाउंस किया है दैट कि उनका इलेक्ट्रिक मोबिलिटी आर्म बोले तो सब्सिडरी, ठीक है, रिवॉल्ट मोटर करके, ठीक है, जो कि रिसेंटली उन्होंने 100% स्टेक इसमें यहाँ पे खरीदा था, हैज रिसीव्ड ऑफिशियली अप्रूवल फ्रॉम, आप कह सकते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इलेक्ट्रिक व्हीकल सब्सिडी स्कीम्स के चलते, ठीक है। तो क्वालिफाई यहाँ पे हो चुका है, तो अच्छी खबर है, तो इसको आप नोट करके यहाँ पे चल सकते हो। देन अगर हम लोग बात करें तो आप देख सकते हैं रतन इंडिया एंटरप्राइज, अलग अलग बिजनेस में कंपनी हम लोग को काम करते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाती है, ठीक है। ये जो रतन इंडिया ग्रुप है उसी की हम लोग को एक फ्लैगशिप कंपनी देखने को मिल जाती है, वरना इसके और भी बहुत सारी कंपनी है। रतन इंडिया पावर भी आप लोगों को देखने को मिल जाता है, ठीक है। सो आप देख सकते हैं कंपनी किस पे यहाँ पे फोकस करती है। सो फोकस करते हैं यहाँ पे न्यू एज बिजनेस, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस करके, ठीक है। इसका एक्चुअल शब्द आप फाइनेंस के टर्म में ऐसा कह सकते हैं, न्यू एज बिजनेस करके। मतलब यही ई कॉमर्स भी है, ठीक है। ई कॉमर्स अभी थोड़ा तो पुराना हो चुका है, अभी न्यू बिजनेस में क्विक कॉमर्स एक नया कॉन्सेप्ट आ चुका है, ठीक है। क्या ये क्विक कॉमर्स में आएंगे देखने वाली बात रहेगी। इलेक्ट्रिक व्हीकल में है, देन ड्रोन में है, थोड़ा सा अभी हम लोग इसको डिटेल। तो चलिए मैं इनके बिजनेस आपके सामने रखना चाहूंगा। तो ये वाला बिजनेस आप देख सकते हो, कोको ब्लू करके बिजनेस है इनका, ये रिटेल सेगमेंट से रिलेटेड इनका बिजनेस है, ठीक है। रिटेल सेगमेंट से रिलेटेड अगर आप चेक करोगे पूरा चीजों को यहाँ पे पढ़ सकते हो। इनके अलग अलग ब्रांड्स के साथ पार्टनरशिप भी आप देख सकते हो, ब्रांड देखने को यहाँ पे मिल रही है। ये तो हो गया दोस्तों इनका रिटेल से रिलेटेड जो बिजनेस है उसके साथ उन्होंने टाइप किया है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे रिवॉल्ट मोटर, जिससे रिलेटेड आज के दिन खबर देखने को मिली है, ठीक है। ये कौन सा है? ई बाइक से रिलेटेड हम लोग को इनका बिजनेस देखने को यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे नियो ब्रांड करके इनका बिजनेस देखने को मिल जाता है, ठीक है। ये भी वाला जो बिजनेस है यूजुअली हम लोग को फैशन कैटेगरी में ये काम करते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है। अगर आप थोड़ा सा जूम कर दो, ये देखो इस प्रकार के आप लोगों को अलग अलग फैशनेबल चीजें आप लोगों को देखने को यहाँ पे मिल जाएंगी। देन वीफिन करके इनका बिजनेस देखने को यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। ये वाला भी आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, जहाँ पे आप लोगों को फिनटेक से रिलेटेड चीजें यहाँ पे प्रोवाइड करते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाती है। वहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो इधर हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं। नियो स्काई करके, नियो स्काई बोले तो इनका ये जो कंपनी है नियो स्काई, ये कौन सी सब्सिडरी है? ये इनकी यस ड्रोन से रिलेटेड काम करने वाली कंपनी है। देखो 360 ड्रोन वाला हम लोग को पूरा बिजनेस इनका देखने को मिल जाता है। अलग अलग इंडस्ट्री में इनके ड्रोन इस्तेमाल यहाँ पे किए जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे बताया जा चुका है। एग्रीकल्चर में है, माइनिंग इंडस्ट्री में यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है, सर्वे करने के लिए, मैपिंग करने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। देन उसी के साथ साथ इंडस्ट्रीज का इंस्पेक्शन करने के लिए, देन उसी के साथ साथ कंस्ट्रक्शन प्रोग्रेस की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, देन ड्रोन डिलीवरी के हिसाब से चीजें का इस्तेमाल यहाँ पे होता है। तो काफी अच्छा बिजनेस हम लोग को जरूर इनका देखने को यहाँ पे मिल जाता है। देन उसी के साथ साथ और अलग अलग टाइप के आपको ड्रोन के सिस्टम्स देखने को मिलेंगे। डीओपीओ की अगर हम लोग बात करें, डिफेंडर की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, इस प्रकार के अलग अलग ड्रोन आप लोगों को। देन अगर आप चेक करोगे कि रतन इंडिया एंटरप्राइज की बात करें तो रिसेंटली उन्होंने यहाँ पे अच्छी तेजी क्यों दिखाई दी, अभी की खबर नहीं पहले की खबर है यहाँ पे कि अदानी ग्रीन एनर्जी के साथ उन्होंने ई बाइक से रिलेटेड भी अगर हम लोग बात करें तो चीजें चलती रहती है। नेक्स्ट बात करेंगे बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट भी आप देख सकते हो, आरएनएस रिजर्व्स एंड सरप्लस, छोटी कंपनी भाई तो ज्यादा बड़ा नहीं रहेगा। आरएनएस 400 करोड़ 440, फिर बीच में 150 एंड राइट नाउ 672 करोड़ के रिजर्व्स हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। देन अगर हम लोग बात करें लॉन्ग टर्म बोरिंग करंटली कंपनी के ऊपर, लॉन्ग टर्म के हिसाब से 1 रुपए का भी कर्जा नहीं, शॉर्ट टर्म मतलब साल भर के अंदर अंदर इसको चुकाना है। 611 करोड़ का कर्जा देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड कैश इक्विवेलेंट की अगर हम लोग बात करें तो ज्यादा है नहीं, 0.22 ही है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि कंपनी काफी छोटे साइज की कंपनी देखने को मिल जाती है। एक मिड साइज का स्टॉक है, एक रिस्क इन कंपनीज में हमेशा यहाँ पे होती है। देन अगर हम लोग बात करें अभी तक कंपनी का पीएनएल कैसे रहा है तो वो भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। काफी वॉलेटिलिटी रहती है, प्रॉफिट रहता है, बीच में लॉस रहता है, वापस प्रॉफिट यहाँ पे रहता है करके। प्रमोटर देखिए 75 के आसपास है, चलो ठीक है। एफएस 8.5, डीआईएस को तो ये स्टॉक बिल्कुल पसंद ही है ही नहीं, एंड बाकी पब्लिक खा सकता है करके
के साल भर का परफॉर्मेंस चलो ठीक है, बट आप देख सकते हो यहाँ से लेकर यहाँ तक एक ही रेंज में चलते हुए देखने को मिल रहा है। क्यों? क्योंकि कंपनी को नया कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं मिला है, और जब अगर आपको नया कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेगा, बिजनेस मिलने में मुश्किल होगी, तो कंपनी का शेयर कैसे भागेगा? तो ये दिक्कत यहाँ पे हो जाती है। तो ये चीजों के ऊपर आप लोगों को फोकस रखना पड़ेगा। 5 साल में कंपनी में काफी अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखाई, देखिए तेजी आती है, फिर उसके बाद बिल्कुल फ्लैट। ये फ्लैट करते नहीं होते कि स्कैम ही करके, ठीक है, जैसे चलता नहीं है। जो बिजनेस को नहीं समझते वो बोलते हैं अरे भाई ये तो कंपनी खराब है, चल नहीं रहा है, रोज थोड़ी ना चलेगा भाई, ठीक है। आपको बिजनेस को समझना है कि उनको कॉन्ट्रैक्ट लाने में मुश्किल हो रही है। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट लाएंगे तो देखिए स्टॉक वापस भाग गया, रिजल्ट अच्छा आ गया, स्टॉक भाग गया। तो ये सारी चीजें हम लोग को समझ में आ जाती है। तो उस हिसाब से उस कॉन्टेक्स्ट में आप लोगों ने क्या करना है, इस कंपनी को आप चाहो तो स्टडी यहाँ पे। सो ठीक है, आशा करता हूं वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।